बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट मैं हल करूंगा, सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्योंकि दोनों पार्ट्स एक जैसे हैं। क्योंकि पार्ट नंबर जो 1 है उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ गिवन है, उस वैल्यू की मदद से आपने क्या करना है, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लेकिन आपको दो बातें बताई हैं। एक बात बता दी आपको, tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 3/4 है। कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/13 है। फिर उसने कहा है कि एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा एंड नॉर ऑफ दैट बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ये दोनों एंगल अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं लाई करता और एंगल जो बीटा है वो भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता। मैंने आपको बताया कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, दो क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और दो ही क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। आइए देखते हैं कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे नेगेटिव। ये देखें, मैंने आपको याद कराया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसका मतलब है ए के ऊपर पॉजिटिव, एस के ऊपर पॉजिटिव, टी के ऊपर पॉजिटिव, कॉस के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल इज आल्सो पॉजिटिव। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेंट नंबर 4। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos और इसका उलट सेकंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो इस पोर्शन की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, तो tan कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता, तो अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर खुद उन्होंने बता दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता। उसके बाद बीटा के बारे में भी देख लेते हैं। अब बीटा कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू पॉजिटिव लिखी है। पॉजिटिव कहाँ पे कॉस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, या फिर क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है नहीं, तो फिर कहाँ पे लाई करेगा, इन क्वाड्रेंट नंबर 4 लाई करेगा। तो ये दो बातें हमने यहाँ पे स्टेटमेंट की मदद से लिख ली कि अल्फा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा और बीटा कहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इन tan अल्फा और कॉस ऑफ बीटा की मदद से हम वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं। tan अल्फा की मदद से वैल्यू मालूम करनी है हमने साइन अल्फा की भी और कॉस अल्फा की, क्योंकि साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या आता है, साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो इस फार्मूले के अंदर हमें साइन अल्फा चाहिए, कॉस ऑफ बीटा चाहिए, उसके बाद साइन ऑफ अल्फा चाहिए और साइन ऑफ बीटा चाहिए। तो हमें 4 वैल्यू चाहिए। कौन कौन सी, साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा चाहिए। तो कॉस ऑफ बीटा तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसकी मदद से हम साइन ऑफ बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो tan अल्फा है इसकी मदद से हम क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज मालूम कर लेंगे, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की। तो tan अल्फा गिवन है, tan अल्फा की वैल्यू है 3/4। तो इसकी मदद से tan अल्फा की मदद से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है। किस आइडेंटिटी की मदद से, 1 + tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इजीली वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। ये देखिएगा 1 + tan अल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3/4 होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से 1 + 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। एलसीएम क्या लेंगे, 16, तो 16 प्लस क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से स्क्वायर रूट, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन। तो सीकेंट अल्फा की वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव 5 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों में से वैल्यू कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अल्फा देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है, अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो इस रूल के तहत जो कॉस की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम सीकेंट की वैल्यू क्या लेंगे, फिर नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल लिया जाए तो वो वैल्यू किसकी मिल जाएगी, कॉस की। वो वैल्यू क्या होगी, -4/5 हो जाएगी। अब इस वैल्यू की मदद से हम क्या कर सकते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमें वैल्यू पता है किसकी,
tan अल्फ़ा की, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है 3/4 होता है। अगर हम यहाँ पे tan अल्फ़ा का क्वोशंट फार्मूला यूज़ कर लें, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4। अब cos अल्फ़ा को उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 कॉस ऑफ अल्फ़ा बन जाएगा। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 कॉस अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू कितनी है -4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 4 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 ओवर क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या होती है नेगेटिव होती है। उसके बाद देखते हैं कि कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है 5/13 है। इसकी मदद से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए भी आइडेंटिटी फार्मूला साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी मदद से हम वैल्यू निकाल लेंगे इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी 5/13 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर भी ओपन करेंगे तो ये 1/5 का स्क्वायर क्या होता है 25 डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा 169। एलसीएम लेंगे तो ये 1/169, तो 169 माइनस क्या आ जाएगा 25, तो माइनस करने से ये 144 डिवाइडेड बाय 169 बन जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 169। तो यहाँ से स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये दोनों कैंसिल, तो साइन ऑफ बीटा की वैल्यू वो बनेगी पॉजिटिव नेगेटिव 12 डिवाइडेड बाय 13। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे बीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है, बीटा हमारे पास जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो साइन बीटा की फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू क्या होती है, क्वाड्रेंट नंबर 4 होने की वजह से लिख देंगे कि साइन ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, यानी नेगेटिव 12/13 बन जाएगी। तो ये वैल्यू सारी हमारी कंप्लीट होगी। अब देखते हैं कि जो वैल्यूज हमने मालूम करनी है, हमने वैल्यू मालूम करनी है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे मालूम की जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है -3/5, और उसके बाद कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली है, कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/13। उसके बाद प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने निकाली है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -4/5। उसके बाद साइन बीटा की वैल्यू कितनी है -12/13। तो यहाँ से देखते हैं कि कैंसिल है, ये 5 कैंसिलेशन ना करें मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 ज़र क्या आ जाएगा माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 13, 5 ज़र क्या आता है 65। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस और दरम्यान में भी प्लस है, प्लस ही रहेगा। 12 4 ज़र क्या होता है 48 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ये बन जाएगा 65। एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 65, तो -15 प्लस क्या आ जाएगा 48, तो 48 में से अगर आप 15 माइनस कर देंगे तो आपके पास रह जाएगा 33 रह जाएगा प्लस का डिवाइडेड बाय 65, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो बाकी जो आप